फ्रॉस्टहोल्ड बर्फ और बर्फ का एक किला ठंडे परिदृश्य पर हावी है, जो उत्तर की निर्दयता के खिलाफ लचीलापन का एक प्रमाण है। उन दुर्जेय दीवारों के भीतर भगवान थेड्रिक, एक अनुभवी बुजुर्ग, जीवन भर मौसम से जूझते हुए अपनी ताकत के साथ आज्ञा देते हैं। एलरिक स्नो, जो गलत पक्ष में पैदा हुआ था, तलवारों की झंकार और किले के जीवन के कठोर पाठों के बीच मजबूत हुआ है। प्रशिक्षण मैदानों के बीच योद्धाओं की ऊर्जा से हवा गूंजती है, जो अपने कौशल को निखार रहे हैं। हर वार और पैरी बर्फीले विस्तार से गूंजता है। यह किला ठंड के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रतीक है, जो अपने बर्फीले आलिंगन में बने जीवन का मूक गवाह है। फ्रॉस्टहोल्ड एक भयंकर तूफान के खिलाफ अड्डा हुआ है, जिसकी प्राचीन शिलाएं हवा और बर्फ से क्षतिग्रस्त हैं। तूफान के दिल से एक अकेली आकृति उभरती है। उसकी उपस्थिति तत्वों के क्रोध के खिलाफ एक पहेली है। महिला की आवाज तूफान की दहाड़ को चीरती है, प्राचीन शक्ति और भयावह भविष्यवाणी के साथ गूंजती है। वह अपनी सार घोषित करती है, मैं आग और बर्फ का मिलन हूं। उसके शब्द जमे हुए हवा में लटके हुए हैं, दो क्षेत्रों के लिए विनाश और मोक्ष दोनों का वादा। दुनिया का भाग्य उसके कंधों पर टिका है, जो अपार शक्ति और असीम परिणाम का बोझ है। अपने कक्ष के अंधेरे में एलरिक एक ज्वलंत सपने की अराजक गहराई में खोया हुआ है। एक जलता हुआ सिंहासन, उड़ान में एक ड्रैगन, घुटने टेकने वाले आंकड़े, शक्ति और रहस्य की दृष्टि एलरिक के मन पर हमला करती है। वह तड़पता है, जागती दुनिया और उसके खून के रहस्यमय संदेशों के बीच फंसा हुआ। प्राचीन रहस्यों का भार उस पर पड़ता है, एक पहेली जिसे वह सुलझाने की सख्त कोशिश करता है। सूर्य रानी सेरेनिया वेलारियन के रूप में किंग की लैंडिंग पर हावी है, जो अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करती है। उसकी आंखें तेज और गणना करने वाली नीचे फैले शहर को स्कैन करती हैं। उत्तर पर विचार करते हुए उसकी विशेषताओं को एक ठंडा संकल्प कठोर करता है। उसकी आवाज सिंहासन कक्ष में गूंजती है, आग और बल का एक फरमान। उत्तर को एक नई आग में शांत किया जाना चाहिए। क्षितिज पर एक तूफान इकट्ठा होता है, जो उसके दिल में उठ रहे बवंडर को दर्शाता है। फ्रॉस्टहोल्ड पर घेराबंदी है, क्योंकि फ्लेम व्राउट सेना उतरती है। स्टील और आग का एक बवंडर बर्फीले किले को निगल जाता है। हवा में स्टील की टक्कर की गूंज सुनाई देती है, जो आग की लपटों की दहाड़ के साथ मिल जाती है, क्योंकि लड़ाई तेज हो जाती है। कभी स्वच्छ फ्रॉस्टहोल्ड का परिदृश्य अब राख और खून के दाग से कलंकित है, जो क्रूर संघर्ष का प्रमाण है। अराजकता के बीच लॉर्ड थेड्रिक एलरिक की ओर मुड़ते हैं। उनकी आवाज में आदेश और अपेक्षा का भार होता है। लॉर्ड थेड्रिक घोषणा करते हैं, यह तुम्हारी लड़ाई है एलरिक। बर्फ से ढका फ्रॉस्टहोल्ड का युद्ध क्षेत्र अराजकता में फट जाता है, क्योंकि फ्लेमबोर्न सेना उतरती है। सबसे आगे बेजोड़ कौशल का एक योद्धा एलरिक एक उग्र युद्ध रोना जारी करता है। एक क्रूर मुठभेड़ में एलरिक जनरल क्रैगन फायरलेश का सामना करता है। उनकी टक्कर जमी हुई भूमि पर गूंजती है। एक शक्तिशाली प्रहार से एलरिक जनरल को दो भागों में विभाजित कर देता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे गंभीर चोटें आती हैं। एलरिक हार गया। उसके चारों ओर की बर्फ लाल रंग से रंगी हुई थी। उसका जीवन रक्त जमी हुई जमीन को पिघला देता है, जो सफेद के खिलाफ लाल रंग का एक स्पष्ट विरोधाभास है। एक चमत्कारिक घटना घटित होती है, क्योंकि उसका गंभीर घाव असंभव गति से बंद होने लगता है। ठंडा परिदृश्य एलरिक की असाधारण रिकवरी का गवाह है। बर्फीले विस्तार के बीच एलरिक का जीवित रहना बाधाओं को धत्ता बताता है। एलरिक प्राचीन पुस्तक में गहराई से तल्लीन है, हवा भूली हुई विद्या से भरी हुई है। वह अपनी उंगली से एक रहस्यमय रेखा का पता लगाते हुए गहन एकाग्रता के साथ अपनी भौहें सिकोड़ता है। जिस दिन उत्तर में बर्फ भाप बनेगी, उत्तर का सच्चा टारगेरियन जाग जाएगा। कक्ष अपनी सांस रोकता है, मानो पत्थर भी भविष्यवाणी के पूरा होने का इंतजार कर रहे हों। फ्रॉस्टहोल्ड के अंदर लॉर्ड थेड्रिक एलरिक को गंभीर महत्व के साथ संबोधित करते हैं। लॉर्ड थेड्रिक प्राचीन काल की बात करते हैं। बहुत समय पहले एक ड्रैगन उत्तर की ओर भागा था। ड्रैगन का नाम हॉल में गूंजता है, शिवरेत। लॉर्ड थेड्रिक जारी रखते हैं, ड्रैगन के छिपने की जगह का खुलासा करते हुए, यह आइस हॉलो पर्वत में कहीं छिप गया। प्रकटीकरण का भार हवा में भारीपन से बस जाता है।
विशाल आकाश के नीचे एलारिक, सेरा ग्रेविन, ब्रॉन हेल्मर और ओल्ड मैथर आइस हॉलो माउंटेन की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सेरा ग्रेविन आगे बढ़ती है, उसकी निगाहें दूर आइस हॉलो पर्वत की प्रभावशाली आकृति पर टिकी हैं। ब्रॉन हेल्मर आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, उसका व्यक्तित्व कठोर पहाड़ी हवाओं के खिलाफ लचीलापन का प्रमाण है। बूढ़ा मैथर आगे बढ़ता है, उसका वृद्ध शरीर अनुभव के भार को लेकर आसन्न आइस होलो पर्वत की ओर बढ़ रहा है। साथ मिलकर टीम आगे बढ़ती है, बिना डरे, जैसे वे दुर्जेय आइस होलो माउंटेन की ओर यात्रा करते हैं। बर्फीले खोखले पहाड़ एक भयंकर बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिसकी बर्फीली चोटियां अंधी बर्फ से ढकी हुई हैं। हवा एक चीखने वाला जानवर बन जाती है, जो एल्रिक और उसके साथियों को चीरती है, क्योंकि वे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। हर झोंका उन्हें पहाड़ से फाड़ने की धमकी देता है। परिदृश्य सफेद और भूरे रंग का धुंधलापन है। उनका दृढ़ संकल्प हर तनावग्रस्त मांसपेशी में अंकित है, जो निर्दयी तत्वों के खिलाफ एक हताश लड़ाई है। बर्फीला तूफान तेज हो जाता है, बर्फीली हवा की हर चीखती सांस के साथ उनके संकल्प को चुनौती देता है। एलेरिक और उसके साथी दृढ़ हैं, उनके सिलहुट तूफान के भंवर के खिलाफ स्पष्ट हैं। फीके भूरे आकाश के नीचे आइस हॉलो पर्वत उठता है, जिसकी चोटियां स्वर्ग में पंजे मार रही हैं, जैसे एल्रिक और उसके साथी बहाव से गुजरते हैं। भेड़िए, करीब रहो। एल्रिक की चेतावनी हवा में गूंजती है, जो छिपे हुए खतरों की एक कठोर याद दिलाती है। पेड़ों की छाया से भेड़ियों का एक झुंड निकलता है, उनकी आंखें भूख से जल रही हैं। भेड़िए एल्रिक और उसके साथियों को घेर लेते हैं, उनकी दहाड़ें पहाड़ में गूंजती हैं। शिकार की शुरुआत। बर्फीली खोखली पहाड़ियों की तीखी बर्फीली चोटियों के बीच एल्रिक और उसके साथी चीखती हवा और चुभती बर्फ की फुहारों का सामना करते हैं। उनके सामने फिडार्क के प्रहरी मूक लबादे पहने हुए संतरी के रूप में खड़े हैं। उनकी आंखें एक अशांत अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही हैं। संकीर्ण मार्ग, ड्रैगन के रहस्यों का प्रवेश द्वार, स्पेक्ट्रल वॉचर्स द्वारा संरक्षित है। उनकी उपस्थिति एक भयावह संकेत है। एल्रिक अपनी निगाहें स्थिर करता है, हवा उसके चारों ओर घूमती है, क्योंकि वह वॉचर्स का सामना करने और बर्फीली बाधा को तोड़ने की तैयारी करता है। पहाड़ों में हवा की चीख गूंजती है। एल्रिक और उसके साथियों के भूतों का सामना करने पर चुनौती का एक सिम्फनी, ड्रैगन के रहस्यों का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। एल्रिक के संकल्प और वॉचर्स की अलौकिक शक्ति के बीच निलंबित। वॉचर्स खड़े हैं, उनके भाव गंभीर हैं, जैसे वे अलारिक को घेरते हैं। शिवरीत का भाग्य दांव पर है। प्राचीन चेहरे मशाल की रोशनी में झिलमिलाते हैं, परछायां उनके चारों ओर नाचती हैं। जैसे जैसे हर दर्शक अलारिक को संदेह से देखता है, हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है। निहारने वाले अलारिक को देखते हैं, उनकी आवाजें कक्ष में गूंजती हैं। किस अधिकार से तुम शिवरीत को जगाने की कोशिश कर रहे हो? एलेरिक अडिग खड़ा है, अचल संकल्प के साथ वॉचर्स की पूछताछ का सामना कर रहा है। मशाल की रोशनी लंबी छाया डालती है, जिससे ठिकाना तनावपूर्ण टकराव का मंच बन जाता है। रहस्यमय कक्ष अनकही शक्ति से धड़कता है। प्राचीन दीवारों पर छायाएं कहानियां बुनती हैं। एल्रिक दृढ़ता से खड़ा है, वॉचर्स के ठिकाने के दिल में संकल्प का प्रतीक। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प का एक कैनवास उसके शब्दों के वजन को दर्शाता है। अटल विश्वास के साथ एल्रिक घोषणा करता है, वही खून मेरी नसों में बहता है, यही मुझे बनाता है। एक तीखी आत्म जागरूकता के क्षण में एल्रिक घोषणा करता है, मैं न तो आग हूं न ही बर्फ, मैं दोनों हूं। एलारिक और उसके साथी आखिरकार शिवरेत गुफा के अशुभ प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। गुफा उनके सामने मंडराती है, पहाड़ के किनारे में एक गहरा मुंह। उनके बीच एक मौन सहमति होती है, क्योंकि वे प्रवेश करने की तैयारी करते हैं। साथ मिलकर वे अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार छाया में आगे बढ़ते हैं। गुफा के अंदर शिवरेत, एक विशाल सफेद ड्रैगन, एक पहाड़ जैसा दिखता है। गुफा की धुंधली रोशनी में ड्रैगन के सफेद तराजू चमकते हैं। स्थिरता बनी हुई है, जैसे प्राचीन ड्रैगन सोता है। गुफा का एक मौन संरक्षक। शिवरेत का विशाल आकार गुफा को बौना बना देता है, जो इसकी प्राचीन शक्ति का प्रमाण है। शिवरेत की गुफा के अंदर
छायाएं अशुभ रूप से नृत्य करती हैं, क्योंकि एलारिक अज्ञात में प्रवेश करता है। सावधानी से कदम रखते हुए एलारिक आगे बढ़ता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। उसकी आवाज गुफा में गूंजती है, एक गुहार और एक चुनौती आपस में गुंथी हुई। अगर वह वास्तव में मेरा खून का भाई है तो उठो। फिर से सन्नाटा छा जाता है, भारी और उम्मीद से भरा हुआ, क्योंकि एलारिक जवाब का इंतजार करता है। शिवरेत की गुफा के भीतर जमीन हिलने लगती है। प्राचीन बर्फ पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैलती हैं, जो एक भयावह संकेत है। शिवरेत जागता है। उसकी आंखें भूली हुई उम्र की आग से जल रही हैं। उसकी नजरें छाया को भेदती हैं, विनाश का वादा करती हैं। गुफा के भीतर शिवरेत एक भयानक दहाड़ छोड़ता है, जिसकी आवाज बर्फीली दीवारों से गूंजती है। पृथ्वी को हिला देने वाली ताकत से शिवरेत अपने शक्तिशाली पंखों को एक बार फड़फड़ाता है। हवा का एक झोंका गुफा से बर्फ को साफ करता है। गुफा अब साफ है। नीचे कच्चा पत्थर प्रकट हो रहा है। पत्थर का फर्श खाली पड़ा है। शिवरेत की शक्ति की गूंज हवा में मंडरा रही है। शिवरत की गुफा के हृदय में छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं, क्योंकि शिवरत एलरिक के करीब आता है। एलरिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शिवरेत का प्रभावशाली आकार उतरता है। जैसे ही शिवरेत उतरता है, हवा तनाव से भर जाती है। गुफा शांत हो जाती है। एकमात्र आवाज आसन्न शिवरेत की भारी सांस है। एलरिक और शिवरेत आकाश में चढ़ते हैं। उनके रूप विशाल आइस होलो पर्वत से बौने हो जाते हैं। हवा गरजती है, नुकीली, बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक भयंकर सिम्फनी। वे बर्फ और पत्थर की एक खतरनाक भूल भुलैया से गुजरते हैं। हर ऊपर की ओर बढ़ने के साथ हवा पतली होती जाती है। शिवरेत के शक्तिशाली पंख लय में फड़फड़ाते हैं, उन्हें जमी हुई विशालता में और ऊपर ले जाते हैं। पहाड़ मंडराते हैं। उनके बर्फीले दांत एलरिक के आगे बढ़ते ही आसमान को चीर रहे हैं। साथ में सवार और ड्रैगन ऊंचाइयों को चुनौती देते हैं, जो उनके अटूट बंधन का प्रमाण है। किंग्स लैंडिंग में फुसफुसाहटें चीख में बदल जाती हैं, क्योंकि खबर आती है रानी सेरेनिया आंगन में खड़ी है, चौंकाने वाली रिपोर्ट को आत्मसात कर रही है। एक सफेद ड्रैगन देखा गया है, जो उत्तर से उड़ रहा है। एक भयानक संकेत। ड्रैगन की पीठ पर एलरिक स्नो लौट आया है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट संकेत है। शहर में डर छा गया है, क्योंकि ड्रैगन, जो शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक है, उतरता है। रानी सेरेनिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो जाती है, क्योंकि वह असंभव दृश्य को आते हुए देखती है। रानी का कक्ष भोर के सुनहरे प्रकाश में नहाया हुआ है। सूर्य का प्रकाश दृश्य को वैभव और शांति से चित्रित करता है। सेरेनिया, राजसी संयम की एक दृष्टि, खिड़की पर खड़ी है। उसकी निगाहें नीचे फैले शहर पर टिकी हैं। उसकी आकृति उज्जवल प्रकाश से घिरी हुई है। एक रानी अपने राज्य के विशाल शतरंज पर विचार कर रही है। उसके भाव में एक सूक्ष्म बदलाव उसके मन में चल रही जटिल रणनीतियों का संकेत देता है। शांत संकल्प के साथ सेरेनिया घोषणा करती है, खेल अब वास्तव में शुरू हो गया है। वेस्ट्रोस के ऊपर एलरिक और शिवरेत दक्षिण की ओर अपनी उड़ान शुरू करते हैं। उनके पीछे युद्ध की हवाएं हैं। विशाल भूदृश्य उनके नीचे फैला हुआ है, जो संभावित युद्ध के मैदानों की एक खुली किताब है। एलरिक की निगाहें भूमि पर घूमती हैं। उसके चेहरे पर आसन्न संघर्ष का भार अंकित है। शिवरेत अपने पंखों को फड़फड़ाता है। एक शक्तिशाली लय एक ऐसे संसार की पृष्ठभूमि के खिलाफ है जो कगार पर है। नीचे भूमि खुलती है, जंगल, नदियां और खेत सभी जल्द ही युद्ध के कदम महसूस करेंगे। एलरिक ने शिवरेत को कसकर पकड़ा, आने वाली लड़ाइयों के लिए खुद को मजबूत किया।